हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और माइक्रोजेनेटिक्स से हमारे यूट्यूब के जीएसटी अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। यह नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सीबीएसई के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आई हुई है 1 जून 2021 को, तो हम इस एक ही वीडियो में सारे नोटिफिकेशन के डिटेल्स देने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। नोटिफिकेशन नंबर 16 जो सेंट्रल टैक्स की है, इसमें बात किया गया है सेक्शन 112 की फाइनेंस एक्ट की, जो इफेक्टिव होने वाली है 1 जून 2021 से। अभी आप कहेंगे ये सेक्शन 112 है क्या? तो सेक्शन 112 के बारे में बता दें कि ये सेक्शन 112 के अनुसार जीएसटी के जो डिलेड पेमेंट है उस पर इंटरेस्ट लग रही थी, उसे अमेंड किया गया है और इसे 1 जून से इफेक्टिव किया गया है। यहाँ देखिए आप नोटिफिकेशन नंबर 16 देख पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 16 जो 1 जून 2021 को आई हुई थी, इसमें सेक्शन 112 की बात की गई थी। तो अभी आप जान पाए हैं कि 112 सेक्शन क्या है। तो इसे ये इफेक्टिव हो रही है 1 जून 2021 से, ये इफेक्टिव हो गई है। नोटिफिकेशन नंबर 17 जो कि आपके जीएसटी 1 की ड्यू डेट्स से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यह नोटिफिकेशन रिलेट करती है जीएसटी 1 की ड्यू डेट्स, जो अब सीबीएसई के द्वारा 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। 1 जून से यह इफेक्टिव हो रहा है, यानी 1 जून तो चला ही गया है, 1 जून से यह इफेक्टिव हुआ है। और यह नोटिफिकेशन 83 नोटिफिकेशन को अमेंड करती है। अप्रैल और मई की जो ड्यू डेट्स है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ आप देख पाओगे जो ड्यू डेट्स है जीएसटी 1 की, यह नॉर्मल यानी मंथली जीएसटी 1 की बात की जा रही है। जो अप्रैल का 2021 है वो एक्सटेंड करके 26 कर दिया गया है। ओके, नोटिफिकेशन नंबर 18 नोटिफिकेशन नंबर जो 18 आई हुई है उसके मुताबिक सीबीएसई ने जीएसटी रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट रेट को मार्च से मई तक कम करके जो टैक्स पेयर के ऊपर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इसके टेबल्स दिया गया है, इसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट लग रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ये देखिए हाईलाइट किया गया है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग ईयर में, तो उनका 9% पहले 15 दिन के लिए, ड्यू डेट से 15 दिन तक 9% लगेगा और उसके बाद 18% लगेगा। यह जो बात की जा रही है मार्च, अप्रैल और मई की फाइलिंग की, यानी मंथली हो या क्वार्टरली हो, अगर टैक्स पेयर का जो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग ईयर्स में और वो फाइल कर रहे हैं मार्च या अप्रैल या फिर मई का, और उन्होंने ड्यू डेट्स क्रॉस कर दिया, उन्होंने फाइल नहीं किया है, तो पहला 15 दिन तक उन्हें जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9% ही लगेगी। उसके बाद 18% इंटरेस्ट देना होगा उन्हें। अभी बात करेंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है पिछला फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए अगर वो मार्च का फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला 15 दिन के लिए उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, यानी नील होगा। ड्यू डेट से 15 दिन के लिए उनका पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नील रहने वाली है, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद 45 डेज की जो बात की जा रही है वो 9% लगेगी, और उसके बाद अगर उन्होंने अब भी फाइल नहीं किया है, 45 डेज हो जाने के बाद भी फाइल नहीं हुआ है, उस समय 18% लगेगा। उसी तरह से अगर अप्रैल का बात किया जाए या मई का बात किया जाए, दोनों में ही सेम नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर अप्रैल का बात किया जाए तो पहला 15 दिन के लिए तो ड्यू डेट्स के लिए वो आपका नील रहेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगी। लेकिन 30 दिनों के लिए, अगला 30 दिनों के लिए वो 9% चार्ज किया जाएगा। यहाँ देखिए 45 डेज था मार्च मंथ का फाइलिंग के टाइम में, पर अप्रैल मंथ की फाइलिंग के टाइम में वो 30 दिन ही मेंशन किया गया, 30 डेज। तो अगला 30 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट लगेगी और उसके बाद 18% इंटरेस्ट लगेगी। मई मंथ का बात किया जाए तो मई मंथ का आपको पहला 15 दिन के लिए नील रहेगी, ड्यू डेट से 15 दिन के लिए नील रहने वाली है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद का 15 दिन के लिए 9% लगेगी और उसके बाद 18% करके रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टैक्स पे जिनका टर्नओवर
5 करोड़ से कम है या फिर 5 करोड़ तक है पिछला फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है, देखिए सब सेक्शन 139 का, यानी आपका QRMP स्कीम का बात किया जा रहा है, ओके, यानी क्वार्टरली रिटर्न्स की। तो मार्च मंथ का अगर फाइल करेंगे तो पहला 15 दिन के लिए नील रहेगा इंटरेस्ट ड्यू डेट से, उसके 45 डेज तक 9% इंटरेस्ट लगेगी और उसके बाद 18% करके चार्ज किया जाएगा। अप्रैल मंथ का फाइलिंग करने वक्त में अगर ड्यू डेट्स क्रॉस हो गई है, फाइलिंग नहीं हुआ है, तो पहला 15 दिन के लिए ड्यू डेट से पहला 15 दिन का आपको नील रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी। उसके बाद के 30 दिन का 9%, उसके बाद 18% करके लगेगा। मई मंथ का आपका 15 दिन के लिए सेम है, ये आपका अप्रैल और मई, मई मंथ में पहला 15 दिन के लिए आपका नील रहेगा, फिर 9% 15 दिन के लिए रहेगा, फिर 18% कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फिर हुआ लायबल टू फर्निश द रिटर्न्स, सेक्शन 2 की बात की जा रही है, 39 की सेक्शन 2 की, ओके। तो इसके मुताबिक ये कॉम्पोजिशन की बात किया जा रहा है, पहला 15 दिन के लिए ड्यू डेट से पहले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 45 डेज के लिए 18% करके चार्ज की जाएगी। वो क्वार्टर एंडिंग मार्च महीने के लिए बात किया जा रहा है, ओके। नोटिफिकेशन 19 में क्या आया हुआ है, नोटिफिकेशन 19 में है वो रिड्यूस लेट फी, यानी GST 3B के ऊपर लेट फीस रिड्यूस की गई है जुलाई 2017, मार्च 21 से जून 21 तक और जून 21 से ऑनवर्ड्स, ओके। इसमें क्या गया है, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर 19 है, ये भी आपको 1 जून 2021 को आई हुई थी। हम देख लेते हैं क्या क्या कैटेगरी दिया हुआ है। तो GST 3B पर जो लेट फी को रिड्यूस की गई है, लेट फी आपको किस तरह से लग रही है, ठीक है, किस तरह से लगेगी वो आपको बताया गया है ये टेबल के द्वारा। तो इस टेबल में देख लेते हैं, का टर्नओवर यानी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पिछला फाइनेंशियल ईयर में, वो टैक्स पेड बात कर रहे हैं मार्च, अप्रैल और मई का। तो पहला 15 दिन के लिए, ड्यू डेट से पहला 15 दिन के लिए यह आपको कोई भी लेट फी नहीं लगेगा, ठीक है। फाइल करते समय अगर मान लीजिए 5 करोड़ से ज़्यादा है और आपने मार्च, अप्रैल और मई का फाइल करना आपका बाकी है, तो लेट फी नहीं देना होगा ड्यू डेट से 15 दिन, यानी अगला 15 दिन तक। इसके बाद टर्नओवर जिनका 5 करोड़ तक है और उनको फाइल करना है मार्च, अप्रैल और मई का, ठीक है। तो मार्च की बात करते हैं तो ड्यू डेट से 60 डेज तक लेट फी नहीं लगेगी, और अप्रैल का अगर फाइल करने जाएंगे तो ड्यू डेट से 45 डेज तक लेट फी नहीं लगेगी, और मई का फाइल करते समय ड्यू डेट से 30 डेज तक लेट फीस नहीं लगेगी। ये हो गया आपका नॉर्मल जो टैक्स पेयर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं QRMP स्कीम में जो है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर आती है, और वो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, उस क्वार्टर का फाइल करते हैं, तो ड्यू डेट से 60 डेज तक उनको लेट फीस नहीं देना होगा। यह आपको सब आ रहा है कैटेगरी 1 के अंतर्गत, यह चेंजेस हुई है, ये अमेंड किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी 2 में क्या क्या आ रहा है। यहाँ देख पाएंगे, यह बात की जा रही है GST 3B जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की बात की जा रही है, जिनका फाइलिंग करने में डिले हो गया है, यानी जिन्होंने फाइल नहीं किया है, यानी जिन्होंने डिले किया है फाइल करने में, जिनका जो टैक्स पेयर जिनकी लाइबिलिटी है और उनका क्या चार्जेस लगेगा इसके बारे में बताया जा रहा है। रिटर्न जो फर्निश हुई 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021, उनकी जो लेट फीस लगेगी, ठीक है, हर रिटर्न के मुताबिक 500 ड्यू अमाउंट विच इज़ लोअर। और उसके अलावा जो टैक्स पेयर है जिनका नील टैक्स बनता है और उनकी भी 1 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच फर्निश्ड हो रही है, उनको 250 GST CGST और 250 SGST के तौर पे अमाउंट लगेगी। अभी हम कैटेगरी 3 के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी 3 में कौन कौन आ रहे हैं, यह आपके GST 3B जून 2021 के लिए बताया जा रहा है, जिनका भी नील रिटर्न है, ठीक है, जिनका भी पेएबल नील है, उन्हें 250 करके 250 रुपीज़ करके
मैक्सिमम लेट फीस रिटर्न पे लगेगा। इसके अलावा जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, यानी जिनका नील रिटर्न नहीं था लेकिन उनका जो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था, उन्हें 1000 रुपीज करके मैक्सिमम लेट फीस हर एक रिटर्न पे लगेगी। CGST 1000, SGST 1000। इसके अलावा जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है पिछला फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें 2500 CGST पे और 2500 SGST पे लेट फीस लगेगी। नोटिफिकेशन नंबर 22 में क्या आया हुआ है कि यहाँ जो लेट फीस है GSTR 7 की वो रिड्यूस की गई है। GSTR 7 क्या है, वो टैक्स डिडक्टर्स के द्वारा है, यानी GSTR के तहत जो TDS काटने के लिए फाइल की जाने वाली मंथली रिटर्न को ही कहा जाता है GSTR 7। तो इसमें हम नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर 22 रहा जो 1 जून 2021 का आया था। यहाँ ये पैरा में देख पाएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, वेव कर दिया है लेट फी। यह सेक्शन नंबर 47 के अंतर्गत इसमें कहा गया अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स जो डिडक्ट किया गया है प्रोविजन नंबर 51 के तहत अगर फर्निश GSTR 7 फॉर्म को फर्निश करने में फेल हो रहे हैं तो उस समय जून 2021 का ऑनवर्ड्स, तो इस ड्यू डेट्स को जो एक्सेस अमाउंट जो दिया गया है वो 25 रुपीज़ हर दिन के मुताबिक, यानी पर डे के हिसाब से 25 रुपीज़ करके चार्ज किया जाएगा जिन्होंने GSTR फॉर्म 7 फर्निश करने में फेल हो गए हैं। यहाँ देख पाएंगे ये पर डे के हिसाब से 25 रुपीज़ करके चार्ज किया जाएगा। और ये है आपका पर डे लाइबिलिटी के हिसाब से, और टोटल लाइबिलिटीज जो देख पाएंगे वो 1000 रुपीज़ है। ओके। नोटिफिकेशन नंबर 23 सेंट्रल टैक्स की क्या कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज और E-इनवॉइसेस की जो आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट से बाहर रखता है। ये नोटिफिकेशन नंबर 23 है। इस पैरा में आप देख पाओगे ये सब रूल 4 के हिसाब से रूल नंबर 48, ये जो सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस CGST के 2017 में जो दिया गया है, इसमें कुछ फर्दर अमेंडमेंट की गई है नोटिफिकेशन में। अभी हम देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 24। इसमें क्या कहा गया कि जो GST कंप्लेंसेस की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है, ठीक है, वो एक्सटेंड की गई है। जैसे आपको बता दें कि नोटिफिकेशन नंबर 15 आया था जिसके अंदर सेक्शन 168, यहाँ पर देख पाओगे आप, मैं नोटिफिकेशन में लेकर चलती हूँ। यहाँ सेक्शन 168 जो काउंसिल 168A सेंट्रल गुड्स सर्विस और टैक्स के जो आया था 2017 में, इसके में क्या नोटिफाई किया गया था, यह सेक्शन नंबर 20 इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अनुसार, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने कंप्लेंसेस के एप्लीकेशन के लिए, नोटिस के लिए, अपील फाइलिंग के लिए जो डेट्स दी थी उसके टाइम पीरियड जो फॉल कर रहा था वो 15 अप्रैल और 29 के बीच में एक्सटेंड हुआ था, उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है और 31 मई तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो डेट एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दी गई है। यहाँ देख पाएंगे आप जो 30 डे ऑफ 2021 थी उसे करके 29 डे ऑफ जून सब्स्टिट्यूट किया गया था और अभी वो क्या 31 मई 2021 को एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, अभी देख पाएंगे यहाँ पे जो 15 डेज ऑफ जून 2021 को थी वो अभी 15 जुलाई कर दिया गया सब्स्टिट्यूट के हिसाब से। नोटिफिकेशन नंबर 25 देखेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 25 क्या कह रहा है, तो नोटिफिकेशन 25 जो है ये ड्यू डेट्स GSTR 4 फर्निशिंग की बात की जा रही है। GSTR 4 की जो लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल थी, ठीक है, वो अब एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। यहाँ देखिए 31 जुलाई 2021 नोटिफिकेशन में ले चलते हैं हम। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर 25 रहा।
इसमें देखिए इस पैराग्राफ में दिया गया है कि जो 31st डे यानी 31st मई 2021 को थी वो क्या कर दिया 31 जुलाई 2021 को कर दिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि यह मतलब यह जो एक्सटेंड की गई इसके पहले 31 मई था जो कि एक्सटेंड करके अब बढ़ा दिया गया 31 जुलाई 2021। तो इसकी भी डेट आपको एक्सटेंड कर दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 25 के अनुसार। नोटिफिकेशन नंबर 25 के अनुसार इसकी भी डेट बढ़ गई है, ठीक है, 31 जुलाई 2021 हो गई है। इसके बाद देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 26। इसमें बात किया जा रहा है ITC 04 की ड्यू डेट्स के बारे में। इसमें भी देखिए ड्यू डेट्स फॉर फर्निशिंग ऑफ ITC 04 फॉर द टैक्स पीरियड जनवरी 2021 से मार्च 2021 शैल बी 30th डे ऑफ जून 2021। CBSE ने फॉर्म ITC 04 जो कि क्वार्टर मंथ्स है जनवरी से मार्च तक की ड्यू डेट्स अभी 31 मई से 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर 26, ये रहा आपको नोटिफिकेशन नंबर 26। नोटिफिकेशन नंबर 26 देखिए इस पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ में आप देख पाओगे कि ITC 04 की भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है CBSE के द्वारा। अब आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 27 पर। नोटिफिकेशन नंबर 27 क्या बात किया जा रहा है तो CGST रूल अमेंड किया गया है और DSC की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, अब आप EVC के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। यह रहा आपका नोटिफिकेशन नंबर 27 जो कि 1 जून 2021 को आई हुई थी। तो इसके अनुसार यही अमेंड किया गया है, यहाँ देख पाएंगे आप अमेंडमेंट का दिया हुआ है, रुकिए। ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट 5th अमेंडमेंट रूल्स के अनुसार यहाँ पे चेंजेस आई है कि अभी आप DSC के रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आप EVC के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 27 भी आप जान चुके हैं कि नोटिफिकेशन 27 में क्या है कि GST 1 और GST 3 भी जो सबमिशन हो रही थी और फाइलिंग हो रही थी अब वो EVC मोड के द्वारा भी हो सकता है और उसका जो डेट दिया गया 31 अगस्त 2021 तक। इसके अलावा आपने पिछला भी नोटिफिकेशन में देखा ही होगा कि IFF की डेट भी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप देख पाएंगे फर्निशिंग ऑफ IFF बाय टैक्स पेयर ऑप्टेड QRMP स्कीम। जिन्होंने QRMP स्कीम लिया है उन्हें IFF तो ऑप्शनल है और जो करना चाह रहे हैं उनका भी डेट जो है टिल 28 डे ऑफ जून 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो एक ही वीडियो में आपको सारे नोटिफिकेशन की जानकारी मिल गई है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। GST रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप GST फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.gst-efiling.in को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है और यदि आप GST रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.indiantaxsolution.com को फॉलो करें। दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।